टाइम सोल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का प्रश्नावली 3.2 गणित प्रथम से आव्यूह चैप्टर को लिए हुए हैं। आव्यूह चैप्टर से प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 19, जो बहुत ही शानदार सवाल है। आप किताब खोल लें, किताब खोल करके प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 19 को एक बार दो बार पहले पढ़ लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ये 100% आपको समझ में आ जाएगी। वैसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया है। व्यापार संघ के पास कितना है? व्यापार संघ के पास कुल धन कितना है? व्यापार संघ के पास कुल धन है 30,000 रुपये। अब वो क्या करता है? जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करता है, यानी ये 30,000 रुपये को दो भागों में पहले वो बांट लेता है। मान लीजिए कि पहला भाग है, मान लीजिए पहला भाग कितना है? पहला भाग बराबर x रुपया है, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा? तब दूसरा भाग हो जाएगा 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x रुपया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन दोनों भागों को आप ध्यान से याद। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक, यानी पहले भाग पर 5% वार्षिक मिलता है ब्याज, और दूसरे भाग पर 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। ये परसेंट को यदि हम दशमलव में बदले तो 5/100 करेंगे तो 0.05 होगा। इसको 7/100 करेंगे तो 0.07 होगा। ये आ गया सीधे सीधे अंकों में, यानी संख्याओं में आ गया, ये दशमलव संख्या में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हम दोनों भागों को, पहले भाग और दूसरे भाग को हम पंक्ति आव्यूह में लिख लेते हैं x, और ये दूसरा भाग 30,000 माइनस x पंक्ति आव्यूह में लिख दिया। और इस पर जो प्रतिशत ब्याज मिलता है उसको हम स्तंभ आव्यूह में लिखेंगे, इसको यानी 0.05, 0.07 को, क्योंकि आव्यूह यहाँ पर दिया है सवाल में। आप सवाल में देखेंगे लिखा, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। पहला कंडीशन कि 1,800 रुपया हो वार्षिक ब्याज, और दूसरा कंडीशन दिया है कि 2,000 रुपया वार्षिक ब्याज हो। तो यहाँ पर गुणन के द्वारा, यानी आव्यूह गुणन के द्वारा हमें ज्ञात करना है कि पहला भाग दूसरा भाग कितना कितना है। तो आव्यूह गुणन का रूल है AB बराबर, यानी यदि हम ये भाग गुणे इनका ब्याज करें तो टोटल ब्याज आ जाएगा वर्ष का कितना? वर्ष का ब्याज 1,800 रुपये, यानी AB बराबर हो जाएगा 1,800। कुल ब्याज A इंटू B बराबर 1,800। कैसे होगा A इंटू B बराबर 1,800? क्योंकि ये A में जो है वो पैसे रुपए हैं, और B क्या है? उन पर मिलने वाला ब्याज है। तो रुपए में ब्याज का गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कि कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ। तो A इंटू B इक्वल टू 1,800। A का वैल्यू यहाँ से आप लिख लीजिए, ये वाला x, और कितना? 30,000 माइनस x, और दूसरे आप भी में लिख लीजिए b का वैल्यू 0.05 और 0.07 बराबर 1,800 लिख लीजिए। 1,800 को भी आव्यूह के अंदर लिखिए। अब करना इस आव्यूह का इस आव्यूह में गुणा, इस पंक्ति आव्यूह का स्तंभ आव्यूह में गुणा। x का गुणा करेंगे 0.05 में तो जाएगा 0.05 x प्लस 30,000 माइनस x का गुणा यहाँ करेंगे तो 30,000 का जब साथ में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 2,100 माइनस 0.07 x बराबर हो जाएगा 1,800 रुपया। अगली लाइन में आते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं 2,100 माइनस इसमें से इसको घटाएंगे 0.02 x बराबर कितना? 1,800 रुपया। ये दोनों हो गया आव्यूह के अंदर। अब दोनों पक्षों से आव्यूह का चिन्ह छोड़ दें यदि हम, तो 2,100 माइनस 0.02 x बराबर हो जाएगा 1,800। 2,100 इधर ही रहने दीजिए, 1,800 बाएं पक्ष में लाइए, माइनस 1,800 बराबर इस माइनस वाली चीज़ को दाहिने पक्ष में ले आएंगे तो प्लस 0.02 x होगा। इसमें से उसको घटाएंगे 300
बराबर 0.02 एक्स, एक्स यहीं रहेगा, ये इधर आएगा, बटा हो जाएगा। तो 300 बटे कितना 0.02 बराबर एक्स। अब देखिए आगे, अगर हम इसको काटना चाहें तो ऊपर नीचे 100/100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना 30,000, नीचे होगा 2 बराबर एक्स, यानी 15,000 बराबर क्या आ गया एक्स। पहला भाग एक्स बराबर 15,000। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग भी हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। दूसरा भाग बराबर हमने शुरू में सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है कितना 30,000 माइनस एक्स, तो बराबर 30,000 माइनस 15,000, एक्स का मान कितना है 15,000 बराबर 15,000 ही आएगा। यानी दोनों प्रकार के रुपए कितने हैं, पहला भाग भी 15,000 था और दूसरा भाग भी 15,000 था। ये पहले वाले कंडीशन का आंसर है। जब वार्षिक ब्याज 1,800 मिल रहा तब दोनों प्रकार का जो बॉन्ड था वो था 15,000 रुपया, लेकिन जब वार्षिक ब्याज 2,000 मिलेगा तब दोनों प्रकार का बॉन्ड कितने कितने रुपए होंगे, ये आपको और ज्ञात करना। सवाल नंबर 2, तो इसको भी आप इसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। दूसरा जो कंडीशन है, जब वार्षिक ब्याज कितना हो, जब वार्षिक ब्याज कितना हो 2,000 रुपये हो, 2,000। तो अब ए बी बराबर आपको लिखना कितना 2,000 रुपया। ए का वैल्यू आप वहाँ से लिखेंगे ये वाला, शुरुआत में यही चीज़ माना गया ना, आबी ए हो गया। अब बी आबी का मान है वही 0.05 0.07। अब यहाँ बराबर राइट हैंड साइड में 2,000 रुपये। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जैसे पिछले भाग को जब ब्याज 1,800 था, जैसे मैंने सॉल्व किया इसका इसमें गुणा करके एक्स का मान निकाला, उसी तरीके से आप गुणा करके एक्स का मान निकाल दीजिए। उसके बाद एक्स का मान दूसरे भाग में रखेंगे 30,000 माइनस एक्स में, तो दूसरा भाग भी आ जाएगा आसानी से। तो इसके आगे से मैं जो दूसरा पार्ट ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसे स्वयं सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आप जरूर देखेंगे। आप देखिए सवाल नंबर 20 आ गया। सवाल नंबर 20 में भी इसी टाइप का कुछ सवाल है। लिखा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताबें, रसायन की किताबें कितना है 10 दर्जन, यहाँ पर रसायन की किताबें कितना है 10 दर्जन। यानी अगर किताबों की संख्या देखा जाए तो 10 में 12 का गुणा करेंगे तो 120 किताबें कितना हो जाएंगी 120 किताबें रसायन विज्ञान की। और भौतिक विज्ञान की किताबों की संख्या देखा जाए, आप किताब खोल लीजिए तभी आप समझ पाएंगे। भौतिक विज्ञान की पुस्तकें दिया है 8 दर्जन, 8 दर्जन का मतलब कितना होता है, 8 दर्जन में 12 का गुणा करेंगे, 12 बटे 96, 96 किताबें किसकी हैं 96 किताबें हैं भौतिक विज्ञान की। और अर्थशास्त्र की भी कुछ किताबें हैं। अर्थशास्त्र की कितनी किताबें हैं इसको भी देख लिया जाए, कितने दर्जन है 10 दर्जन इसका भी कहा जा रहा है। 10 दर्जन का मतलब होता है कि 120 किताबें अर्थशास्त्र की हुई। दर्जन का मतलब 12 का गुणा कर दीजिए, वो संख्या उसकी आ जाएगी। अब इन तीनों चीज़ों को, किताबों की संख्या को आव्यूह ए से यदि हम व्यक्त करें तो आव्यूह ए इक्वल टू होगा 120, 96 और 120। अब क्या होगा, अब इनका मूल्य भी दिया हुआ कि प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्रम से 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया है। यानी रसायन की किताब का रेट 80 रुपया, भौतिक की किताब का रेट 60 रुपया, और इनका मूल्य यदि हम यहीं पर बगल में इंगित कर दें, इसकी किताब का मूल्य 80 रुपया प्रति किताब और भौतिक की किताब 60 रुपये प्रति किताब है, और अर्थशास्त्र की पुस्तक का मूल्य 40 रुपये प्रति किताब है। तो अब इसको हम मूल्य को दूसरे आव्यूह में लिखेंगे स्तंभ के रूप में 80, 60 और 40, 80, 60 और 40, क्योंकि आव्यूह के गुणन द्वारा ही हमको इसका मूल्य
पता करना है। तो सभी पुस्तकें बेचने से दुकानदार को कितना धन मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी पुस्तकें बेचने पर दुकानदार को मिला कुल धन कितना मिलेगा भाई। अभी ए और बी का क्या हो जाएगा, गुणा। तो अभी ए का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 120, 96 और 120। और अभी बी का मान हम यहाँ पर लिख देंगे 80, 60, 40, 80, 60 और 40। अब क्या करना है, 120 का 80 में गुणा करना, 12 × 8 = 96। 96 के बाद डबल जीरो बढ़ा दो, प्लस 96 गुणा करना 6 में, तो 6 × 36 को 6 हासिल 3, 6 × 9 = 54, 3 = 57, एक जीरो बढ़ा दो, प्लस 12 × 4 = 48 लिख दिया, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब ये हो गया। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, 9600, 5760 और 4800 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 20,160। ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20,160। तो कुल मूल्य कितना हुआ, 20,160 रुपये की बिक्री करेगा वो दुकानदार, यदि तीनों विषय की किताबों को उनके रेट से बेचेगा तो ये सवाल नंबर 20 बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से आ गया इसके आंसर। तो सवाल नंबर 21 लेकर आएंगे अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए हमारे अगली वीडियो का। और इस वीडियो के अंदर ये 2 सवाल बताए गए हैं, इन दोनों सवालों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो सवाल नंबर 19 बताया मैंने, 19 में 2 भाग था, पहला भाग मैंने सॉल्व किया है, दूसरा भाग आपके लिए छोड़ा है। दूसरा भाग आप स्वयं सॉल्व करिएगा और उसका आंसर ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।